विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में जातियों पर सियासत जोरों शोरों पर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले भाजपा ने अपने 15 साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए सवर्ण समाज के साथ साथ ओबीसी, दलित समुदाय के कुछ जातियों को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी। भाजपा का यह सियासी फॉर्मूला सफल भी रहा था, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की इसी सोशल इंजीनियरिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सेंध लगाकर सत्ता में वापसी की कवायद में जुटे हैं। सपा की नजर उन सभी वोट बैंक पर है जिनके सहारे भाजपा ने 2017 के चुनाव में 312 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। 2022 चुनाव में सपा अलग अलग जातियों को साधने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। अखिलेश यादव जातीय आधार वाले दलों के साथ गठबंधन करने से लेकर विपक्षी के नेताओं तक को अपने साथ मिलाने में जुटे हैं। ऐसे में अखिलेश की नजर राजभर, ब्राह्मण, जाट और पासी समुदाय के वोट बैंक पर है, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। पूर्वांचल में राजभर समुदाय वोट किसी भी दल का सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2017 में भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसका सियासी फायदा दोनों पार्टियों को मिला था। यूपी की करीब 22 सीटों पर भाजपा की जीत में राजभर वोट अहम कारण था, जबकि 4 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जीत मिली थी। राजभर समाज का 80% से ज्यादा वोट बीजेपी गठबंधन को मिला था और सपा को महज 5% मिले थे, तो 15% वोट बसपा के खाते में गया था। पूर्वांचल में राजभर वोटों को साधने के लिए 2022 के चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पूर्वांचल में सपा की हर रैली में मंच पर अखिलेश के साथ राजभर नजर आ रहे हैं। इस तरह सपा ने राजभर वोट को अपने पाले में लाने के लिए कवायद की है। अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोटर किंग मेकर की भूमिका में है। ब्राह्मण समाज बीजेपी का यूपी में हार्डकोर वोटर माना जा रहा है और 2017 के विधानसभा में CSDS के अनुसार ब्राह्मण समुदाय का 80% वोट भाजपा को मिला था, जबकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 72 और 82% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। हालांकि 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश यादव तमाम जतन कर रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से लेकर ब्राह्मण समुदाय के मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं।